जब भी ऊपर वाले की दया से सर इस काबिल बने कि जिस गांव में जन्म लिया उस गांव के लिए कुछ कर सकें। उसके लिए सर सबसे पहले मैंने अपने छोटे जो मेरे ब्रदर है लाभ सिंह हैं, हाँ। जो आज के सरपंच है आज की डेट में। तो सर वो बड़े है यहाँ पे आपके कैथल में आरकेएसटी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुके हैं। 11 साल उन्होंने यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया है। तो मैंने कहा था कि लाभ सिंह आप ना अपने गांव के लिए हम सब कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई देखो राजनीति में बड़ी दलदल है हाँ। और मैं नहीं चाहता, और मैं इतना सेटिस्फाई हूँ अपनी जॉब से कि मैं सुबह जाता हूँ और मैं 8 घंटे में अपने घर पे आके आराम से और मैं फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ। मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। तो मैंने कहा था कि अपने गांव के लिए भी कुछ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो बड़े शुरू में मना करते रहे, फिर हम सब ने उनको थोड़ा सा समझाया तो उनकी बात समझ में आई कि वो गांव भी ही गांव के जो बच्चे हैं वो भी अपने हैं। और एक शुरुआत अगर इस राजनीति में अच्छे तरीके से करनी है, उस दलदल को जो लोग बोलते हैं, अगर उस दलदल में रह के इसको इस गंदगी को ख़त्म करना है तो शुरुआत अपने घर से होती है सर। मैं कहता फिरता रहूँ भई मेरा गाँव तो सर गंदा है और मैं दूसरे जाके गाँव में सफाई करूँ या दूसरे गाँव में अपनी राजनीति चमकाऊँ, अच्छा नहीं लगता। हर चीज़ की शुरुआत अपने घर से। पहले सर अपने घर में सिस्टम बनाया, जो कमियाँ-खामियाँ थी, जो गरीबी थी सर उसको दूर किया। फिर गाँव में सर सरपंची के लिए अपने भाई को मनाया और सर फिर हमने गाँव के लोगों से सिर्फ़ एक ही बात बोली कि हमें गाँव की सेवा करनी है, हमें आशीर्वाद दीजिए। हमने सर अपने गाँव के किसी भी, आप पता कर सकते हो, किसी भी आदमी को, किसी भी औरत को यही नहीं ब बोला कि भई हम गाँव में सीसीटीवी कैमरे लगा देंगे, हर 50 मीटर पे डस्टबिन लगा देंगे, गाँव में एम्बुलेंस फ्री छोड़ देंगे या गाँव के बिल्कुल हर गली को साफ-सफाई से कर देंगे या गाँव का जो स्कूल है उसको रेनोवेट कर देंगे या हर चौराहे पे सर एक चिड़िया का घोंसले तक भी हमने लगाए हुए हैं। और भी हर जितने गाँव के गेट हैं उन पे जितने भी गलियाँ हैं उन पे गेट लगा देंगे। एक चौकीदार स्पेशल, बहुत कुछ है। अगर हम इतनी बातें बोलते थे लोग सोचते कि ये झूठ है, ये सिर्फ़ ना गाँव के सरपंच बनना चाहते हैं तो ये राज हमने सिर्फ़ एक ही बात बोली है कि हमें आशीर्वाद दो, हम गाँव के लिए कुछ करना चाहते हैं। जी। तो ला गाँव के लोगों ने सर आशीर्वाद दिया। हाँ। और सर फिर मिशन हुआ ज़िम्मेदारियों का कि भई जो ज़िम्मेदारियाँ गाँव वालों ने दी हैं अब उनको पूरा करने का वक़्त आ गया है। तो फिर हम सब ने मिल के सबसे पहले सफाई अभियान किया सर। क्योंकि सर सबसे पहले खुद बन के सरपंच झाड़ू उठाया। झाड़ू उठा के लोगों को मोटिवेट किया। शुरू में 10 लोग आए, साथ में गाँव के जुड़े, फिर सर 30 लोग जुड़े, फिर 60 जुड़े, फिर 100 जुड़े और सर देखते ही देखते फिर पूरा एक ऐसा कारवां बन गया सर। गाँव के बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, महिलाएँ सब, मतलब एक जागरूकता की तरफ बढ़ गई है जी। कि भई अब हम सब मिलके अपने गाँव को सुंदर बनाएँगे। हम ये नहीं कहते कि सर हमने ही अपने गाँव को सुंदर बनाया है, हाँ। गाँव के लोगों ने मिलके सुंदर बनाया है सर। तो आपकी जो शिक्षा है वो गाँव में कितने तक हुई आपकी? जी सर, 5वीं तक का हमारा 5वीं गाँव का स्कूल है। हाँ। अभी तो सर 8वीं तक का है, उस हाँ। टाइम 5वीं तक का मेरा प्राइमरी जो मेरी शिक्षा हुई है। हाँ। उसके बाद सर गाँव ट्योंठा में, अच्छा, गाँव ट्योंठा जो पास का हाँ, लगता है। 10th तक से 10वीं तक हमने वहाँ पे की है और मैंने +2 स्नातक स्कूल पुंडरी से की है सर। तो फिर गाँव कोई भी राजनीतिक परिवार से तो है ही नहीं था? नहीं सर, कोई बिल्कुल सर कोई पंच भी नहीं था। तो फिर राजनीति में आने की कैसे सोची? सर जब सर मैंने ना 2002 में सर गाँव छोड़ दिया था। मैं गाँव छोड़ के सर जो मैं जब खेती करता था सर 1999 से लेके 2002 तक आपने खेती भी की है? मैंने खेती भी किया सर, मैंने हल भी चलाया है सर, मैंने हर काम किया है मतलब खेती का। मैंने सर तीसरी क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक मैंने भैंस भी चराई है। ओके। मैं स्कूल से आता, अपनी भैंस से लेके मैं खेतों में लेके जाता। मैंने लगातार से 10-12 साल भैंस भी चराई है और जब लगा कि खेती में हमारे पास सिर्फ़ पौने 4 किल्ले हैं और हम 4 भाई हैं, इसमें कुछ नहीं हो सकता, तो मैंने सर गाँव को छोड़ दिया। मैं गाँव से सर निकल गया 2002 में और सर मैं गाँव में, मतलब गाँव की जो गलियाँ हैं, मैंने सर 2016 में देखी दोबारा। 2002 से 2016 में? 16 में गाँव के अंदर गया, ठीक है? तो 14 साल का वनवास काटा। कभी-कभी सर मैं घर पे आता था, लेकिन सर एक्चुअली बीच में ऐसा एक हादसा हुआ कि सारी ज़मीन बिक गई। घर के जो पौने 4 किल्ले थे वो भी बिक गए हैं। और सर जो घर की जो ज़मीन होती है, पुरखों की ज़मीन होती हाँ। है सर, उसको माँ बोलते हैं। सर जब माँ बिक जाती है तो सर कुछ नहीं रहता और मेरी बात सर दिल में लग गई है
कि भाई अब मैं उसी दिन वापस आऊँगा इस गाँव में जिस दिन मेरे पास सब कुछ होगा। हम्म, और सर मैंने ज़िंदगी में सर ना कभी बीड़ी, ना कभी सिगरेट, ना कभी शराब और सर जो भी ऐप होते हैं सर, मतलब जो लोग मैंने कभी नहीं किए सर। जी। मैंने अपने पास भी ना आने दिया। एक ही मकसद था कि भई जो मेरी ज़मीन बिकी है मैंने उसको वापस लेना है और इस गरीबी से निकलना है। हम्म, और सर उस प्रभु की सर श्री राम प्रभु की ऐसी कृपा हो गई सर, 2016 के बाद सर बिज़नेस मेरा चल पड़ा और 2016 में सर मैं वापस गाँव में आया और सर उसके बाद मतलब एक ऐसा सेटअप बन गया कि आगे बढ़ता चला गया और भगवान का आशीर्वाद मुझे मिलता चला गया सर। फिर सोचा भी अब अपने गाँव के लिए करते हैं। 2022 में फिर सरपंची छोटे भाई के माध्यम से आई। फिर गाँव में सर एक मतलब ऐसा सेटअप बन गया कि एक मेरे गाँव को आपको पता है देखने के लिए जापान से भी आए हैं, दुनिया से आए हैं। सर मतलब इतना सुंदर एक गाँव बन गया। अब सोचते हैं कि अगर हम आगे बढ़ सकते हैं। हमने सोचा था अगर गाँव को हम चेंज कर पाए तो आगे राजनीति में आएँगे, अगर नहीं इसको चेंज कर पाए तो नहीं आएँगे सर। तो काफ़ी बड़े संघर्ष से आप निकले हो सर। आपने तो मतलब एक दुनिया को देखा है, हर जी। चीज़ में सुख-दुःख संघर्ष का दौर रहा बहुत बड़ा। सीखने को क्या कुछ मिला? सीखने को सर मैं कहता हूँ सर, बादाम खाने से कभी अकल नहीं आती है, अकल आती है ठोकर खाने से। दुनिया की जब ठोकर खाओगे सर तब आपको अकल आएगी, एक-एक पैसे की वैल्यू को पता चलेगा। सर मैंने चंडीगढ़ जैसे शहर में सर 100-100 रुपए में भी मतलब ना दिन काटे हैं और ये लगता था कि 100 रुपए तेरी जेब में है, हाँ, आज का खाना मिल जाएगा। तो सर जब इन चीज़ों की पैसे की कदर होती है, जब भगवान मैं तो कहता हूँ मैं भगवान का बड़ा शुक्रिया मानता हूँ कि सर उसने मुझे ऐसा गरीबी से निकाला, ऐसे टोटे से निकाला कि सर मैंने वो दिन शायद मेरे पास अगर ना आते सर, तो मुझे सर पैसे की कदर ना होती। पैसे का जितना आज भगवान की दया से इतना पैसा आया, मुझे पता है कि 1 रुपया और 100 रुपए की वैल्यू क्या है। अगर मैं उस वक़्त को याद करता हूँ कि जिस दिन 100 रुपए नहीं था तो उसकी 100 रुपए की वैल्यू क्या थी। उस वैल्यू को लेके सर आज भी मैं ऐसे ही थोड़ा-सा सर चूज़ी हूँ पैसे को लेके कि इसको पैसा सही जगह यूटिलाइज़ होना चाहिए। अगर 100 रुपया है तो 100 कि हम क्या कर सकते हैं, इसको नेक कमाई पे लगाना है, अच्छे काम पे लगाना है। तो सर मैं उस चीज़ को लेके आगे चलता हूँ। जी, तो स्कूल में कोई मास्टर से मार खाई याद है आज भी? देखो सर हमारे टाइम में सर टीचर बहुत पीटते थे सर, लेकिन सर वो टीचर पीटते थे सर उससे ज्ञान भी हाँ, मिलता था और सर एक दिशा भी मिलती थी लाइफ की। मैं उन अपने जितने भी गुरु हैं सर मेरे अभी भी हैं सर मैं उन्हें बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ सर। जो मार थी सर वो प्यार था। तो कभी झगड़ा हुआ है स्कूल में तुमसे? नहीं सर मेरा बच्चों से सर बहुत कम झगड़ा होता है सर मैं झगड़ालू नहीं हूँ। शुरू से सर मेरा कभी भी आप चेक कर सकते हो कभी मेरे किसी बच्चे से झगड़ा नहीं हुआ सर कभी।